एक दिन द्वारका के राजमहल में रानी रुक्मिणी श्री कृष्ण के पास आई। उनके मन में एक प्रश्न बहुत दिनों से उठ रहा था, जिसे वे अब श्री कृष्ण से पूछना चाहती थी। उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं आपसे असीम प्रेम करती हूँ और अपना पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। फिर भी संसार में जब भी प्रेम का उदाहरण दिया जाता है, तो लोग राधा कृष्ण का नाम लेते हैं, रुक्मिणी कृष्ण नहीं। ऐसा क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि रुक्मिणी का प्रश्न केवल एक जिज्ञासा नहीं, बल्कि उनके हृदय की गहराई से निकला था। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, प्रिय रुक्मिणी, तुम्हें इसका उत्तर देने के लिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो? रुक्मिणी ने सहमति दे दी। तब श्री कृष्ण ने एक दिव्य लीला रची। उन्होंने स्वयं को बहुत बीमार दिखाना शुरू कर दिया। राजवैद्य आए, लेकिन कोई भी उनकी बीमारी का कारण समझ नहीं पाया। जब रुक्मिणी ने व्याकुल होकर पूछा कि इस बीमारी का कोई उपाय है या नहीं, तो श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, अगर कोई व्यक्ति जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है, अपने चरणों की धूल मेरी दवा के रूप में मेरे मस्तक पर लगाए, तो मैं ठीक हो जाऊंगा। रुक्मिणी यह सुनकर स्तब्ध रह गई। वे श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रेम करती थी, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि एक पति के सिर पर पत्नी के चरणों की धूल रखना सामाजिक और धार्मिक रूप से अनुचित माना जाता था। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपको अपने जीवन से अधिक प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। यह अनुचित होगा। कोई और उपाय बताएं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, ठीक है, तो किसी और से पूछ लो। रुक्मिणी ने अपने सेवकों से कहकर यह संदेश वृंदावन भिजवाया। जब ये संदेश राधा तक पहुंचा, तो उन्होंने बिना एक पल सोचे अपने चरणों की धूल एक पात्र में एकत्र की और दूतों को सौंप दिया। दूतों ने आश्चर्य से पूछा, देवी, क्या आपको डर नहीं कि इस कार्य से आपको पाप लगेगा? राधा ने हंसते हुए कहा, अगर मेरे चरणों की धूल श्री कृष्ण की पीड़ा को हर सकती है, तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैं पाप की चिंता नहीं करती, मुझे केवल उनके सुख की परवाह है। श्री कृष्ण का उत्तर। जब श्री कृष्ण को राधा के चरणों की धूल मिली, तो वे मुस्कुराए और तुरंत स्वस्थ हो गए। उन्होंने रुक्मिणी की ओर देखकर कहा, देखो रुक्मिणी, यही कारण है कि संसार राधा कृष्ण को पूजता है। राधा का प्रेम निस्वार्थ है। उन्हें न समाज की परवाह है, न नियमों की। वे केवल मेरे सुख के बारे में सोचती हैं। उनका प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मा का प्रेम है।